एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। गैर मान्यता वाले मदरसों के सर्वे का आदेश यूपी सरकार ने दिया है। यूपी सरकार का सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया गया और कहा गया है कि 10 सितंबर तक सभी जिलों में गठित होगी टीमें जो मदरसों का दौरा करेगी, वहां तहकीकात की जाएगी। मदरसों पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। 25 सितंबर तक तहकीकात करने के बाद पूरी तरीके से जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपना होगा। गैर मान्यता वाले मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी में यूपी सरकार। चलिए ताज़ा जानकारी के लिए आपको सीधा विनेश विद्यार्थी के पास लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता हैं और अल्पसंख्यक मंत्री यूपी के, वो उनके साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत करते हैं। अवनीश, क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है, क्योंकि यूपी सरकार जिस तरीके से फैसले ले रही है, मदरसों पर जिस तरीके से तहकीकात कराई जा रही है, क्या लग रहा है चीज़ें किस डायरेक्शन में बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, सवाल का जवाब सीधे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद से ही लेते हैं। दानिश भाई, स्वागत है आपका भारत 24 में। ये जो सर्वे का आदेश हुआ, अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें हवा में तैर रही हैं, आप ही स्पष्ट कर दीजिए कि क्या इसके पीछे मकसद है सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार आम जनमानस के लिए सकारात्मक भाव से काम कर रही है और खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के युवाओं के तरक्की के लिए हम हर ठोस कदम उठा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। ये उत्तर प्रदेश में ये सर्वे है, हमारे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में टोटल 16,513 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जनपदों में ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो मदरसा बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं हैं। मंशा ये है कि हमें ग्राउंड की रिपोर्ट मालूम होनी चाहिए कि ऐसे कितने मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके इंफ्रा की क्या स्थिति है, वहाँ कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पे शिक्षक कितने हैं, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, वहाँ के शिक्षकों को सैलरी कैसे दी जा रही है, वहाँ का कोर्स का करिकुलम क्या है। तो ये सब तमाम जानकारी सरकार के पास होना आवश्यक है, ताकि सरकार आगे कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी योजना बनाए, तो जब उसके पास डेटा होगा, आंकड़े होंगे, उसी हिसाब से आगे का विकास तय होता है। तो हम सकारात्मक भाव से ये सर्वे करा के ग्राउंड की यथास्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्राउंड पे क्या एक्चुअल रिपोर्ट है, और आगे जब ये सर्वे रिपोर्ट आएगी तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कशन करके और उनके मार्गदर्शन में हम मुस्लिम समाज के एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी कोशिश है सर्वे के माध्यम से, इस माध्यम से एक दबाव बनाने की कोशिश, विपक्ष ये कह रहा है कि सर्वे केवल दिखावा है और कोशिश तो असल में मुस्लिम समाज को कंट्रोल करने की है। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी अल्पसंख्यक समाज के लिए, जो मोदी जी का सपना था कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कुरान का कंप्यूटर हो, यानी शिक्षा भी हो और हमारे जो धार्मिक रिचुअल्स है वो भी फॉलो हो, उस दिशा में योगी जी काम कर रहे हैं। और मुसलमानों के अंदर, युवाओं के अंदर, प्रदेश के आम जन के अंदर एक जो विश्वास की भावना मोदी नेतृत्व पे और योगी नेतृत्व पे है, तो विपक्ष इस बात से घबरा गया है। ये विपक्ष से आम जनमानस क्यों नहीं, आम जनमानस ने सवाल किया कि उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया, उनके रोजगार के लिए क्या किया, तब यही समाजवादी पार्टी के नेता उल्टे पांव भाग जाते हैं। वो ये क्यों नहीं बताते कि हमने मदरसों को आधुनिकीकरण करने का काम किया। मदरसे का बच्चा आज आधुनिक शिक्षा लेके समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है। ये बात विपक्ष को नहीं दिखेगी। और ये सवाल तो लोग आपसे ही पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। हमने मदरसों को आधुनिक करने का काम किया, हमने मदरसों को डिजिटल करने का काम किया। एनसीईआरटी का कोर्स योगी सरकार ने लागू किया, जहां अब मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, और अब मदरसे का बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ रहा है। मदरसों में हमने एनसीसी एनएसएस लागू किया, मदरसों को हमने डिजिटलाइज किया, मदरसों के एजुकेशन के लिए मदरसा ई लर्निंग ऐप हमने डेवलप की। तो तमाम हमारे जो कदम हैं
वो हमारे मुस्लिम यूथ के एम्पावरमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के बेहतरी के लिए है। एक चीज बताइए कि जो आप इनको कहा जा रहा है कि अवैध मदरसे हैं, इनकी मान्यता नहीं है, इनमें और दूसरे तरह के नॉर्म्स नहीं पूरे हैं, तो इनको बंद तो नहीं करने जा रहे हैं? जैसे असम में वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मदरसों को बंद कर देंगे, वहां स्कूल खोलेंगे, दूसरे तरह के अस्पताल खोलेंगे, ऐसी कोशिश तो नहीं है आपकी? हमारी योगी सरकार सकारात्मक भाव से काम करने वाली सरकार है और ये आम जनता की सरकार है। जनता के हित के लिए हमने जो वचन दिया था, हम पूरी ईमानदारी से अपने वचन को निभाने का काम कर रहे हैं। हमको ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी होनी चाहिए और ये सर्वे है, इसमें कोई भी डिस्ट्रक्टिव चीज या नकारात्मक चीज नहीं है। इस सर्वे के आधार पे हम आगे कैसे अपने मदरसा एजुकेशन को और अच्छा और बेहतर बनाएंगे, ये सर्वे उस दिशा में काम करेगा और हम मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं और इसी तरीके से करते रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि सोर्स ऑफ फंडिंग भी तलाश रहे हैं आप। जब सोर्स ऑफ फंडिंग की बात होती है तो ये होता है कि सीमावर्ती इलाकों में कुछ खास पॉकेट्स में मदरसों की तादाद अचानक बढ़ गई, एक समाज विशेष की आबादी अचानक बढ़ गई, उनकी आय अचानक बढ़ गई। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अपने इनपुट में लाती हैं। खासतौर पर भारत नेपाल सीमा के आसपास के इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में मदरसे भी बढ़े, वहां जो जनसंख्या का समीकरण वो भी बढ़ा। गृह मंत्रालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। देखिए, हर चीज मदरसा को भी एक रेगुलेशन के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए। तो ये तमाम सर्वे इसलिए है कि रेगुलेशंस बनती हैं ताकि एक अच्छा इफेक्टिव सिस्टम डेवलप हो। मदरसे एजुकेशन से हमारा ध्येय यह है कि मुस्लिम युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले। तो जब अच्छी शिक्षा तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो होगा, और गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो होने के लिए ये सर्वे होना आवश्यक है कि किस तरीके से हमारे ग्राउंड लेवल पे क्या रिपोर्ट है, कितने मदरसे हैं, वहां कितने छात्र हैं जहां पे ऐसे मान्यता प्राप्त नहीं है। और तमाम जगह से ऐसे रिपोर्ट आने के बाद हम सबके साथ मुसलमान कम्युनिटी के अच्छे प्रबुद्ध जनों से संवाद करके ही किसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी आप देखिए, पिछले हफ्ते ही हमने मदरसा एजुकेशन के बेहतरी के लिए हमने पूरे यूपी भर से मुस्लिम समाज के अच्छे शिक्षकों को, प्रोफेसरों को, शिक्षाविदों को, मदरसे के जो ऐसे प्रोफेसर्स हैं, प्रबंधक हैं, उनकी एक मीटिंग बुला के उनसे संवाद किया कि कैसे हम मदरसा एजुकेशन को अच्छा बनाएं। तो हमारी योगी सरकार सबके साथ मिलके, सबके साथ संवाद करके अपने समाज को आगे ले जा रही है। हम इसी भाव से आगे भी चलते रहेंगे। पर ये जो बार बार बात होती है पॉलिटिक्स की, मैं अभी जो कह रहा था, ये विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई अकेले मंत्री आपको बनाया है अल्पसंख्यक समाज से, लोकसभा अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जो लोग थे उनको भी हटा दिया। ये भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी? मसलन अगर आप इस तरह से सख्ती करेंगे, ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो सख्ती के पीछे जो मकसद है उस पर वो आपके बार बार सवाल है। कहीं भी कोई सख्ती नहीं है। रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक विश्वास है, मुस्लिम समाज के अंदर एक विश्वास है, आज आप देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की अपील की, पूरे देश में हर आप जिलों में, उत्तर प्रदेश के हर जिलों में धूमधाम से मुस्लिम भाइयों ने आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी और योगी जी के आह्वान पर मनाया। ये स्पष्ट दिखाता है कि उनको इस नेतृत्व पे भरोसा है। अगर ये भरोसा नहीं होता तो हजारों हजार की संख्या में लोग ने तिरंगा यात्रा निकाली, अपने घर के ऊपर झंडा लगाया, धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। हमने योगी सरकार ने एक अपील की थी कि लाउडस्पीकर को, अननेसेसरी जो लाउडस्पीकर है, या तो उनको हटा दिया जाए या उनका वॉल्यूम कम कर दिया जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाई आगे आए, उन्होंने इसका स्वागत किया। तो आज ये आम जन की सरकार है। योगी सरकार कोई भी अपील करती है, मुसलमान ये जानता है कि ये अपील ये उसके तरक्की के लिए है, ये चीजें उसके तरक्की के लिए है। तो वो योगी सरकार के साथ जुड़ के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और योगी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। एक जो थॉट आया, खासतौर पर पिछले साल जब धर्मांतरण का एक नेक्सस सामने आया था, फिर जो है लव जिहाद के मामले बहुत सारे आए, इस तरह का नेक्सस या आतंकवाद से इस तरीके से मदरसों का या मुस्लिम एजुकेशन को जब जोड़ा जाता है, तब इस तरह के सर्वे कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, हमारा मुस्लिम समाज आज पूरे सकारात्मक भाव से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से सपा, बसपा, कांग्रेस ने हम मुसलमानों को ठगा, हमारे ना शिक्षा के लिए कोई उन्होंने काम किया, ना हमारे विकास के लिए कोई काम किया। आज योगी जी हमारे शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए ठोस काम कर रहे हैं और आज का मुसलमान पूरा विश्वास रखता है योगी नेतृत्व पे। धन्यवाद। ये थे दानिश अंसारी, उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, जिनका मानना था कि सर्वे सकारात्मक है और इसको सकारात्मक दृष्टि से ही लिया जाना चाहिए।